आइए मैं आपको परिचय करा देता हूं उससे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में बहुत ही बड़ी भूमिका है आपके लिए, क्योंकि अगर ये समकोण त्रिभुज को नहीं समझेंगे तो हम त्रिकोणमिति के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ कर्ण है यानी हाइपोटेनियस। जैसे देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने वाले भुजा जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्ण। यानी ये जो समकोण है तो समकोण के सामने वाले भुजा क्या कहलाते हैं? कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये होता है लंब, ये जो लंबवत सीधा ये क्या है? लंब है। लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। इसे हम P से प्रेजेंट करते हैं और नीचे हमारे पास है आधार यानी बेस, बेस को हम B से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर आपका थीटा क्या है? नीचे हो, थीटा पे कुछ भी हो सकता है। थीटा के स्थान पे जैसे साइन थीटा होता है तो आपको दे दिया जाए कि साइन C या साइन A, है ना। तो थीटा के स्थान पे कुछ भी दे दिया जाएगा तो आपको सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसको समझिए। अगर फ्रेंड्स थीटा हमारा नीचे है तो देखिए इसमें क्या होगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर थीटा नीचे है तो ये आधार है तो आधार ही रहेगा, कर्ण है तो कर्ण ही रहेगा, और ये लंब है तो लंब ही रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है, लेकिन ये लंब और आधार दोनों में चेंजिंग आता रहता है। जो लंब होता है वो कभी आधार बन जाता है और जो आधार होता है वो कभी लंब बन जाता है। तो ये क्या कारण है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो समझिए, अगर थीटा नीचे है तो ये जो नीचे आधार है वो आधार ही रहेगा, ये लंब है तो लंब ही रहेगा, और कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं, जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या बोला? अगर थीटा नीचे है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जैसा वैसा। लेकिन अगर यही थीटा अगर ऊपर है, अगर यही थीटा ऊपर से हमें निकालना है, अगर ऊपर रहे तो चेंजिंग आ जाएगा, ठीक है। चेंजिंग क्या आएगा? इन दोनों में चेंजिंग। ये जो लंब है ना, अगर थीटा ऊपर रहेगा तो अगर ये लंब जो है वो आधार में बदल जाएगा, ये लंब क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये जो आधार देख रहे हैं ना, एक मिनट सॉरी, और ये जो आधार देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अगर थीटा ऊपर है तो यही ध्यान रखना है, ये लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रिय छात्रों, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान ज्ञात करना किसका? देखिए पहला में है साइन A और कॉस A। याद रखिए, जैसे साइन A पढ़ रहे हैं, ये थीटा के स्थान पे A दिया गया है, ठीक है। तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है फर्स्ट में, और सेकंड में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सूत्र याद रखना होगा। अब ये साइन, जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं मैंने लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये हमारे होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इन सभी को सूत्र जो होते हैं वो याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो जैसा कि जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। अगर हिंदी में कहा जाए तो लंब बट्टा कर्ण, ओके। कॉस थीटा B/H यानी आधार बट्टा कर्ण, ओके। टेन थीटा बराबर P/P यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब ये हुआ हिंदी में कि लंब बट्टा आधार, ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम किस ट्रिक से याद रख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, तो आप याद रखें, अंग्रेजी में याद रखने का तरीका है कि पंडित, P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे H से हर हर, ठीक है, H से हर हर भोले, क्या बोलेंगे? हर हर भोले। तो पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का सूत्र, ठीक है दोस्तों। बस इसका जस्ट अपोजिट होता है इसका, जैसे कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र? जैसे यहाँ पे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, है ना, तो ये क्या होगा? हर हर भोले ऊपर जाएगा और पंडित बद्री प्रसाद बटे ये जो पंडित बद्री प्रसाद है वो नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब उल्टा है, जैसे साइन थीटा का सूत्र है P/H, तो इसका हो जाएगा H/B, इसका क्या हो जाएगा? H/B, ठीक है।
कॉस थीटा का सूत्र है बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा सेक थीटा का कि एच बाई बी। ओके दोस्तों, ठीक है। जैसे ओके, टेन थीटा का सूत्र है पी बाई बी, तो कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा बी बाई पी, ये याद रखना है। और हिंदी में याद रखने का तरीका इसका पहले देख लीजिए, क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन थीटा वाला क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, ओके, टेन थीटा लंब बट्टा आधार। तो इसको ट्रिक्स हम कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक यही है कि साइन थीटा बट्टे क्या होगा कि ये जो है ट्रिक हमारे पास देख सकते हैं लाल बट्टा कक्का, ट्रिक क्या है हमारे पास लाल बट्टा का कक्का, तो इसे ये हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। ठीक उसी तरह से अगर आपको कहा जाए कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होगा, तो बस इसका उल्टा कर देना, जैसे ये साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ओके दोस्तों, कॉस थीटा का सूत्र है आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा इसका आधार बट्टा कर्ण बट्टा आधार। ओके, टेन थीटा का सूत्र है लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बट्टा लंब। ओके दोस्तों, तो ये सूत्र होते हैं, इन सभी सूत्रों को आप याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम यहाँ कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो आपको सबसे पहले त्रिभुज एबीसी एक बना लेना होगा, वो कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो आइए हम बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बनाया त्रिभुज ए बी सी। ओके, मैंने बना लिया, और बी कोण समकोण मैंने लिख दिया, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है तो बी यहाँ पे समकोण हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ए कहीं भी रख दीजिए, या तो नीचे रखिए या फिर ऊपर रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम मान पुट करेंगे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं ए बी के मान कितना है 24 सेंटीमीटर मैंने रखा। फिर उसके बाद है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने रखा बी सी का मान 7 सेंटीमीटर मैंने रख दिया। ठीक है दोस्तों, और ए सी नहीं दिया हुआ है तो ए सी हम निकालेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ए सी क्यों निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें साइन थीटा का अगर मान वैल्यू निकालना होगा तो क्या करें, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई एच होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पी तो है, बी भी है, लेकिन एच यहाँ पे नहीं है, यानी कर्ण नहीं है, इसलिए हम एच निकालेंगे, ये एसी भुजा निकालेंगे। तो ये निकालने का तरीका किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो आइए अब हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकालते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लागू करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एच हमें प्राप्त करना है, यानी हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है वो हम लिखेंगे। तो आइए हम सूत्र पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हिंदी में बोला जाए तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास है। अब आइए दोस्तों हम मान पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि एच तो हमारे पास है नहीं, तो एच स्क्वायर की जगह पे तो एच ही स्क्वायर रहेगा। तो हमें पी के मान दिया हुआ है, पी का मान 24 और बी का मान 7। तो आइए हम पुट करते हैं। अब देखिए मैंने पुट किया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो पी का वैल्यू था 24 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग लगा है तो मैंने वर्ग लगा दिया, प्लस है तो प्लस। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो मैंने लिखा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लगा दिया। ओके दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, पहले हम लिखेंगे एच स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576। स्क्वायर का मतलब हुआ कि 24 से 24 में गुना करना है। ठीक है, और 7 स्क्वायर का मतलब हुआ कि 7 से 7 में गुना करना है। तो 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो आइए हम लिखते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं मैंने लिखा एच स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 7 का स्क्वायर मैंने लिखा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा, है ना। तो आइए हम इसको ऐड करते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 576 और 49 को ऐड किए तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटा, वर्ग हटा, तो यहाँ क्या पड़ेगा, रूट पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो रूट पड़ गया। अब इसको हम रूट से बाहर करेंगे। अब रूट से बाहर कैसे करेंगे, इसका हम क्या करेंगे,
तोड़ेंगे आपस में, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल तो निकालने आता ही होगा दोस्तों। तो 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25 होगा, क्योंकि 625 है ना, तो अगर इसके अंदर हम 25 गुने 25 करते हैं, ठीक है, यानी 25 गुने 25 करते हैं तो कितना होगा? 625। तो रूट का मतलब क्या हुआ कि 2 में से 1 बाहर निकालना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। जैसे 625 है तो 25 गुने 25 625 को हम लिख सकते हैं, और इन दोनों में से 1 बाहर आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 25। तो आइए निकाल लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना निकाल लिया। तो यहाँ पे निकाल लिया मैंने 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। अब देखिए, पहले से पी था 24 सेंटीमीटर, बी था 60 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस नहीं था। तो हाइपोटेनियस मैंने कितना निकाला? 25 सेंटीमीटर। तो मैंने निकाल दिया 25 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, मैंने निकाल दिया। अब आपको करना क्या है? ये तो मान पता चल गया। अब आपको करना क्या? साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरा में साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेकिन यह बात आपको समझना है कैसे निकालें, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिख लिया। पहला हमारे पास साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना था, साइन ए कॉस ए लिख दिया। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है वो आपको पता करना है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, होता है ना दोस्तों। अब याद रखिए, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि साइन ए है ना, तो ए देखिए ये थीटा के स्थान पे है, तो ए हमारे पास क्या है? ऊपर है ना। तो मैं आपको शुरू में ही बोल चुका हूं कि अगर हमारा थीटा ऊपर रहेगा, ठीक है, अगर थीटा ऊपर रहता है तो जो आपको P नज़र आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा B। जो P नज़र आ रहा है तो वो हो जाएगा B, यानी आधार हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। और जो B नज़र आ रहा है वो P हो जाएगा। ये याद रखना, अगर थीटा ऊपर है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन ए जो कि ऊपर है, तो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र P/H होता है ना सूत्र, ठीक है। तो P हमारे पास क्या है? तो P हमारे पास देखिए 7 है, क्योंकि जो B है वो P में बदल गया, तो मैंने लिखा 7, ठीक है। H हमारे पास कितना है? यहाँ पे H है ना सूत्र में, तो H हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, लिख दिया दोस्तों। अब इसी तरह हम कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस ए में आप देख सकते हैं दोस्तों, तो कॉस ए का वैल्यू यानी इसका सूत्र क्या होता है? B/H होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण। तो B का वैल्यू देखिए A ही है, तो A ऊपर है, तो आपको पता है जब ऊपर रहे ना, ऊपर से निकाल रहे तो चेंजिंग होता है। जो हमारा P है वो B में बदल जाता है, ठीक है, और जो हमारा B है वो P में बदल जाता है। तो अभी हमारे पास B कितना है? तो B हमारे पास देख सकते हैं ये 24 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगा कितना? 24 सेंटीमीटर मैंने लिख रखा है, ठीक है। और बटा है तो बटा लगा दीजिए, और नीचे H है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो आइए हम 25 सेंटीमीटर लिख दिए, तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे दोस्तों साइन सी और कॉस सी का मान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं C है ना, अब यहाँ पे देखिए थीटा का स्थान C आ गया, तो C हमारे पास क्या है? नीचे है। अब नीचे है तो जैसा वैसा ही रहेगा। ये आपको पहले से B था, तो अब ये B ही रह जाएगा, ठीक है, B का मान ही हो जाएगा ये। और ये P है पहले से, तो P का ही मान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम नीचे से निकाल रहे हैं, हमारा जो एंगल है वो नीचे है, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/H होता है ना, तो हम P/H लिखेंगे, ठीक है। तो हम P/H लिख दिए, और इसका वैल्यू P का मान कितना हो गया? 24 है, तो 24 लिख देंगे, ओके। और H का वैल्यू कितना है? 25 है, तो 25 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी यानी कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? B/H, ठीक है। अब देखिए C से नीचे निकाल रहे हैं ना, तो कोई नहीं चेंजिंग होगा। तो B हमारे पास कितना है? 7 है, तो 7 ही लिखेंगे। H हमारे पास कितना है? 25, तो 25 ही लिखेंगे, ठीक है। बस यही है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है? जब हमारा थीटा नीचे हो, देख लेना, तो कोई चेंजिंग नहीं। B है तो B रहेगा, P है तो P रहेगा, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस रहेगा। अगर यही थीटा ऊपर रहेगा तो चेंजिंग हो जाएगा किसमें? जो P है ना वो B में बदल जाएगा, ठीक है, और जो हमारा B है वो P में बदल जाएगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो आप नोट कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है? ये क्वेश्चन देख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन ये है, उसके बाद लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको तो सबसे पहले बना लेना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पूरा डायग्राम बना